आशु भाई नमस्कार। नमस्ते भैया, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। एकदम ब्यूटीफुल। यार ये इंटरनेट पे क्या करवा रहे हो आजकल। ये अभी एक नई डिबेट चल रही है इंडिया में। हम्म। और उस पे बहसबाजी ये हो रही है कि डज गॉड एग्जिस्ट। हम्म। तो इसके बारे में सुना है क्या। यार, गॉड के बारे में तो बहुत बारे में मतलब हमेशा से ही सुना है, बट ये डिबेट के बारे में पहली बार सुना है। मतलब ये कई वर्षों से चल रही है, बट अपनी कंट्री में एक नया इसको रंग देने की कोशिश करी जा रही है। यार मैं कल इसको खोल के बैठा हाँ। और मेरे को लगा कि मैं पूरा सुनूंगा क्योंकि ये टॉपिक मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हम्म। लेकिन जैसा सोचा था वैसा निकला ही नहीं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं उसमें। आपने सुना है क्या इसको। हिम्मत वाले आदमी हूँ भाई साहब, मैं तो पूरा सुन ही नहीं पाया। मैं तो पूरा सुन ही नहीं पाया। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगा कि एक आदमी ने अंग्रेजी के 3 वर्ड कंटीजेंट सीख लिया है, और दूसरे व्यक्ति ने सोच रखा है कि मैं कैसे उसको बस रिजेक्ट कर दूं, कैंसिल कर दूं कि सामने वाला इस कुछ। दूसरे ने उर्दू के सीख रखे हैं। बट वो बोल नहीं पाए ना उसको। इनफैक्ट उन्होंने तो कोई वर्ड उर्दू का कुछ बोला ही नहीं। वो तो बस अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करके निकल गए। अच्छा। अब डायरेक्टली तो राम जब पार्लियामेंट में थे तब तो राम से बराबरी करवा नहीं पाए, स्टेज से ही करवा दी। सबसे पहली चीज तो जावेद अख्तर साहब क्या कर रहे थे कि धर्म की कंपैरिजन कर रहे थे शराब से। हम्म। कि 2 पैग तक तो ठीक है, इस पे रिसर्च भी है ही है। एक तो इतने सम्माननीय आदमी है, उनको ये तो देखना चाहिए कि रिसर्च कब की बात कर रहे हैं। ये जो स्पॉन्सर्ड रिसर्च थी ये 2010 या उससे पहले की रिसर्च थी। अब तो रिसर्च लेटेस्ट जो रिसर्च है वो आ चुकी है जिसमें कह रहे हैं कि 1 ग्राम 1 ml अल्कोहल भी इंजरीज टू हेल्थ है। हम्म। तो इस इतनी नेशनल लेवल की डिबेट में इस तरह के पुरानी रिसर्च तो लेके नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या थी कि वो ये नहीं बता पा रहे थे किसी भी चीज़ में, वो हर चीज़ में क्वेश्चन कर रहे थे। वो अच्छी तरह से प्रूव कर सकते थे, वो तो एथिस्ट है, उनके पास तो इतना लॉजिक का एक भंडार होना चाहिए था। हम्म। लेकिन पता नहीं उनको क्यों लेके आए, शायद उनकी 1-2 रील जो वायरल हुई उस चक्कर में उनको ले आए। लेकिन वो दोनों ही तरफ मैंने देखा कि दोनों में ही कोई इंसान ऐसे नहीं थे जो अपने पक्ष को अच्छे से रख पाए। आपको क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिस्कस कर रहे थे वो गॉड के एग्जिस्टेंस पर डिस्कस नहीं कर रहे थे। वो केवल अपने जो उनके जो पॉइंट है कि गॉड के आने के बाद क्या हुआ, हम्म। कि आज जो परिस्थिति है संसार के अंदर वो गॉड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है या नहीं, वो ये डिस्कस कर रहे थे। पर गॉड की एग्जिस्टेंस कैसे हुई है उस पर इन्होंने कोई बात करी नहीं। और सेकेंडली उन्होंने बात करी कि टाइम फ्रेम के ऊपर, कि गॉड टाइम के साथ है या टाइम से पहले है या टाइम के बाद है। ठीक है। ना तो जावेद अख्तर जी इसको रॉन्ग प्रूव कर पाए कि गॉड इटर्नल है या नहीं है, और ना, और उनका जो इस्लामिक स्कॉलर जो थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि साहब टाइम ही गॉड है। खैर हालांकि वही चीज़ अपन महाभारत के अंदर से में भी देखते थे, जब महाभारत का ओपनिंग सीन होता था, मैं समय हूँ, चक्र के साथ जो आता था। सेकेंडली उन्होंने जो कंपेरेटिव कंपैरिजन किया आज के इवेंट से रिलेटेड, तो वो तो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसमें गॉड की एग्जिस्टेंस है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक आदमी को जन्म दे दिया, अब वो जो भी एक्शन लेगा वो उसकी उसके विवेक और उसके इंटेलिजेंस या उसके एक्यूमेन के ऊपर डिपेंड करता है, रादर देन मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप उस पर क्या कहोगे। नहीं, ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है। इन्होंने क्या किया, गॉड को जज की तरह देख लिया कि जो भी सही गलत होगा वो गॉड बताएगा, हाँ। भगवान बताएगा कि क्या है सही है क्या गलत है। ये डिबेट जानी चाहिए थी कि इस चीज में कि वो एग्जिस्टेंस को प्रूव करे कि वो है कि नहीं है इस साइड में। लेकिन ले गए इस साइड में, अगर है तो जज है और सही के साथ रहेगा गलत के साथ रहेगा। अरे सही गलत तो हमारे बनाए हुए हैं। आप सही और गलत में जैसे बार बार एग्जाम्पल लेके आ रहे थे कि जावेद अख्तर ने एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी का रेप हो रहा है तो बताओ सही है कि गलत है। अरे सही गलत अगर हो रहा है इसमें गॉड की एग्जिस्टेंस से क्या फर्क पड़ता है। आप गॉड वैसा ही क्यों देखना चाह रहे हो प्रूव करके जो हमेशा जज बन के बैठा रहे। और मान लो जज बन के बैठा भी है तो आपके कहने से तो न्याय करेगा नहीं। वो जब न्याय करेगा तब बता के थोड़ी करेगा। वो कहते भी अपने कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जी। तो इन चीजों में जाने की बजाय अगर डिबेट थोड़ी सी और लॉजिकल होती, रीजनिंग वाली होती तो ज्यादा मजा आता मेरे हिसाब से। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि आज गॉड डिसाइड करे, तो अगर गॉड को अच्छी बुरी चीज़ें नहीं करनी होती और केवल अच्छा ही करना होता, तो भगवान एक ही तरह का इंसान बनाता। वो उसके दिमाग में डालते ही क्यों कि तू गलत काम भी कर सकता है। वो तो सबके पास, जो क्रिमिनल है और जो नहीं है, दोनों के पास सेम शरीर है, सेम नॉलेज है, सेम पावर है, हर चीज़ सेम है, मोर और लेस।
फिर भी वो कौन किस चीज को कैसे यूज करता है वो तो ऊपर डिपेंड करता नहीं वो बात सही है। देखो गॉड के हिसाब से अगर अपन माने तो ये तो एक बेवकूफ़ी वाला तर्क है कि अगर गॉड है तो मैं किसी के फेवर में अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बेवकूफ़ी वाला तर्क है कि ये कहना कि गॉड है तो ये बुरा क्यों हो रहा है, बुराई क्यों हो रही है, ये क्यों हो रहा है। देखिए मान लीजिए कि हम गॉड है, है। ठीक हम है, एक इस कमरे में एक दुनिया बसाते हैं ठीक है, और हमने प्रोग्राम करके कुछ यहाँ कैरेक्टर्स बना दिए। ठीक है। कैरेक्टर्स एक ग्रुप ए ग्रुप बी, हम्म। उसमें से ग्रुप में से एक कैरेक्टर आया, ग्रुप में से दूसरा कैरेक्टर आया। ए कैरेक्टर ने बी के साथ कुछ बुरा कर दिया ठीक है। और हाइपोथेटिकली मान लेते हैं वो मर गया, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है वो दोबारा आ गया। अब उसने बी के साथ फिर से गलत कर दी, बी ने ए के साथ बदला लेने के लिए गलत किया और ये बदला धीरे धीरे चलता रहा अपने इस रूम में। राइट। अब कोई मूर्ख उनमें से ए ग्रुप में से बी ग्रुप में से खड़ा हो जाए और बोले कि जो क्रिएटर है वो ये गलत काम करवा रहा है, तुमने चूज किया है वो गलत काम करना, राइट। मैंने तो नहीं कराया। राइट। ठीक है, तो इस बात पे ये कहना कि कोई उसमें से कोई अपना कैरेक्टर ये कह दे कि क्योंकि यहाँ पे गलत हो रहा है, क्रिएटर कोई है ही नहीं, तो ये लॉजिक सही नहीं है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि हम डायरेक्टली मान लें कि गॉड है कि नहीं है। आपको ऐसा क्या लगता है कि आप तो साइंस फील्ड से हो कि कंटीजेंट मतलब क्या हुआ, कि आप गॉड को कंटीजेंट कैसे मानोगे? और दूसरी चीज इन्होंने ये भी कही कि गॉड एक सुपर नेचुरल थिंग है विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाय साइंस। साइंस उन्हीं चीजों को डिफाइन कर सकती है जो एक्चुअल में फिजिकली प्रेजेंट हो। देखिए पहली बात तो ये कि ये बताओ कि साइंस को बनाया किसने। साइंस को गॉड ने ही बनाया होगा। अगर सब Right. चीज़ को बनाया है गॉड ने, तो साइंस को भी गॉड ने बनाया होगा। तो ये कह देना साइंस क्या डिफाइन कर सकती है क्या नहीं डिफाइन कर सकती है, आपको गॉड के बराबर ले जाता है अगर आप गॉड मानते हो तो। राइट। तो पहली बात तो ऐसा मत बोलो कि साइंस क्या डिफाइन कर सकती है क्या नहीं डिफाइन कर सकती है। हमें ये भी नहीं पता है कि साइंस क्या डिफाइन कर सकती है क्या नहीं डिफाइन कर सकती है। राइट। हमें ये भी नहीं पता कि गॉड है कि नहीं है। और वेदों में तो आपने सुना होगा, बचपन में जब अपन वो भारत एक खोज देखते थे तो उसके स्टार्टिंग में आता था कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सत भी नहीं असत भी नहीं। राइट। राइट। फिर उसमें एक लाइन आती थी, वही सब कुछ है जानता या नहीं भी जानता। तो हमने तो शुरुआत ही क्वेश्चन मार्क से की है कि हमको तो नहीं पता, लेट्स डिस्कस। और इस पर डिस्कस इतने अच्छे हुए कि वेद उपनिषद लिखे गए। लेकिन अगर इनमें से निकाल के मैं एक चीज पे आ जाऊं कि गॉड जो है वो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही है, वो वर्ड आपने क्या लिया था, कंटीजेंट। कंटीजेंट, कि कंटीजेंट ही है और बस कंटीजेंट है, तो ये तो बेवकूफ़ी है बोलना। अरे गॉड की मर्जी वो कैसा है, अगर वो सबसे पावरफुल है तो उसकी मर्जी है वो कैसा हो सकता है वो आशुतोष बन के मेरे सामने बैठा हो सकता है वो आपके सामने पुनीत बन के बैठा हो। क्या पता मैं गॉड हूँ, क्या पता आप गॉड हो। भाई गॉड इतना वीक तो है नहीं कि वो पुनीत नहीं बन सकता है, आशुतोष नहीं बन सकता। राइट। गॉड इतना वीक भी नहीं है कि वो जुपिटर बन के कोई गॉड नहीं बन सकता, हो सकता है वो जुपिटर ही हो। राइट। किसी पॉसिबिलिटी पे हम इनकार तो नहीं कर सकते। तो सिर्फ इस तरह के लॉजिक दोनों तरफ से दिए गए, जावेद अख्तर साहब से भी और दूसरे महाशय कौन थे मौलाना, उनकी उनकी तरफ से भी। एक फनी इंसिडेंट ये भी था उस पूरी डिबेट में कि उन्होंने कहा कि डायनासोर डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ गॉड, और फिर उनका काउंटर ये था कि साहब वो तो मैथमेटिक्स की बुक में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो गॉड की जो भी किताबें जिसको अपन किताब मानते हैं उनमें तो हर चीज़ ही वर्ल्ड की एग्जिस्ट करती है। एक पर्टिकुलर स्पीशी का नाम लिखना कहाँ तक उचित है ये मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है। सेकंड, उसका कंपैरिजन ही गलत है। मतलब आपका गॉड का एग्जिस्टेंस है, उसके बाद में आप उनकी, पहले आप ये मान चुके हो कि गॉड है, तभी तो आप उनकी किताब पे आ गए हो। आप उनकी एग्जिस्टेंस ही मत मानो कभी भी। अच्छा, एक चीज़ और है कि आज गॉड पे बात हो रही है कि आप गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं। साइंस तो हमेशा यही कहती है ना, जब तक हम किसी चीज़ को इन्वेंट नहीं कर लेते तब तक हमें उसके आइडिया नहीं है। तो हाउ कैन साइंस क्लेम दिस कि हमने इन्वेंशन कर लिया उसके बाद ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है? क्यों हम ये कैसे मान लें कि साइंस ये कहता है कि जब तक हमें रिसर्च नहीं किया या हमें पता नहीं चला किसी चीज़ के बारे में तब तक वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। ग्रेविटी उससे पहले एग्जिस्ट करती थी, स्पीड मोशन उससे पहले एग्जिस्ट कर, गैलेक्सी भी उससे पहले एग्जिस्ट करता था। तो उससे पहले क्या था, मतलब जब तक साइंस का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले कुछ था ही नहीं। बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन साइंस एक्चुअली कुछ मना भी नहीं करती बेचारी। साइंस को तो जो साइंस की तरफ खड़े हुए लोग हैं जो पूरी तरह से साइंटिस्ट नहीं है लेकिन उनको किसी से खुंदस निकालनी है, वो ये बातें बोलते हैं। तो एक आप ये कह रहे हो कि एक एथिस्ट ने हाँ साइंस के कंधे पे बैठ के कोशिश करी हाँ कि वो दुनिया देख ले। बिल्कुल, और वो कोशिश नाकामयाब ही रहेगी
क्योंकि वो साइंस को भी नहीं जानता है। राइट, डेफिनेटली। जो साइंस को जानता है वो तो कभी कोई निष्कर्ष पे पहुंचेगा ही नहीं। अगर उससे ये भी पूछा जाएगा ना कि बता भाई इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता है, तो वो हाथ ऊपर कर लेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, तो वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आ जाएगी, मेरे को नहीं पता क्या नेचर है। क्वांटम में जाके सारे नेचर बदल जाते हैं। तो जितना ज्यादा जो साइंस को जानेगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा, और जो जितना ज्यादा मूर्ख होगा उतना ज्यादा क्लियर थॉट्स में होगा कि भाई मेरे को सब कुछ पता है, बता मैं बताता हूँ क्या बताना। तो इसी तरह से मेरे को लगा दोनों तरफ से ये डिबेट बहुत क्लियर लोगों की डिबेट लगी। अरे थोड़ा बहुत डाउट्स तो रखते हैं अपने मन में, इतना क्लियर तो कोई आज तक हो ही नहीं पाया है जो ये बता दे कि भाई भगवान है बस है। अरे वो तो बहुत बड़ी हस्ती हो गया, और जो बोल दे नहीं है नहीं है वो भी बहुत बड़ी हस्ती हो गया। इसके बीच में भी रह सकते थे आप, और नहीं हो एक डिबेट के साइड भी खड़े हो तो कोई अच्छे थॉट्स भी ला सकते थे, कुछ अच्छे लॉजिक भी ला सकते थे। नहीं, उन्होंने ये कंपैरिजन कर दिया ना कि आपने कैसे एक एक डिबेट को जो पब्लिक फोरम पे हो रही है, जिसको सब देख भी रहे हैं, आपने उसको कैसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी, टेकिंग पर्टिकुलर नेम। ये ललन टॉप से मेरी शिकायत रहेगी। मैं काफ़ी पहले सब्सक्राइब किया था, लेकिन अब एक पता नहीं क्यों वो बाइस्ड होता जा रहा है, शायद स्पॉन्सर्ड डिबेट उसको मिलती जा रही है इस चीज़ में। आप जो कह रहे हो बिल्कुल शायद उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिस डायरेक्शन में मैं सोच पा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं केवल स्पॉन्सरशिप की बात नहीं है कि केवल आपने डिस्कस किया कि वहाँ पे क्राइम हुआ एक पर्टिकुलर जगह, और आपने उस पर बात कर ली और उसको फिर पॉलिटिसाइज कर दिया जब आप एक कंट्री का नाम लेके उस पर बात करते हो, जबकि आपका ये मुद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप क्राइम बोलते, आप किसी भी तरह के क्राइम का नाम बोल देते कि आप उसको रेप बोल सकते थे, आप उसको मर्डर बोल सकते थे, आप उसको स्टीलिंग बोल सकते थे, कुछ भी, बट आपने उसको पॉलिटिसाइज किया अननेसेसरी। पॉलिटिकल एजेंडा इसमें कह सकते हैं कि वो बीच में ले आओ। और एक चीज और है कि व्हेन वी डिस्कस गॉड, तो देन देयर इज अ लॉट ऑफ बिलीफ सिस्टम इन दिस वर्ल्ड। आपने केवल एक बिलीफ सिस्टम को लेके आए, नो डाउट उन्होंने कैसी भी डिबेट करी होगी, आई डोंट नो, मतलब आई मीन मैं उससे ज़्यादा वो रखता नहीं, क्योंकि मैं उस बिलीफ सिस्टम से नहीं आता। तो हो सकता है कि उनके आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे हों, बट हो सकता है मेरी नॉलेज में कमी हो। तो एक तो आपको सबको लेके आना चाहिए था, और हैविंग सेड दैट, हो सकता है ना कि उनके बिलीफ के अंदर वो किस तरीके एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरे बिलीफ सिस्टम में होगा अलग। एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली कि फेथ के ऊपर, कि फेथ अलग चीज़ है, बिलीफ अलग चीज़ है। जावेद अख्तर साहब ये सदगुरु के साथ भी बहुत पहले कर चुके हैं कि सब मेरे पास फेथ क्या है, कि फेथ के अंदर मेरे को कोई भी लॉजिक नहीं सोचूंगा मैं फेथ लाने से पहले, कि मैं केवल उसको मानता जाऊंगा। आपका इस पे क्या टेक है? रिलीजन केवल हम मानते ही हैं क्या? नहीं, मेरा इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप अपने बचपन से जिस तरह से आप ग्रूम हुए हो उस पर डिपेंड करता है कि आप एथिस्ट बनोगे या फिर आप भगवान को मानने वाले बनोगे। लेकिन आप जो भी चीज़ बनोगे आप ब्लाइंडली मत फॉलो करो। राइट। आप अगर एथिस्ट भी हो तो आप इस नतीजे पे मत पहुंच जाओ कि कोई नहीं है, आप उसमें अपनी खोज जारी रखो। आप अगर भगवान को मानने वाले भी हो तो उसमें भी अपनी रिसर्च और खोज जारी रखो। भगवान को सिर्फ एक ये चीज़ मत बना दो कि बस वो एक ही ऐसा है जो जिसने दुनिया बनाई और बस वो वहीं बैठा होगा कहीं, या फिर वो उसका कोई रूप ही नहीं है, निराकार ही है, या फिर उसका कोई रूप है, वो कैसा भी हो सकता है। आपको मेरी फीलिंग्स की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मैं मान लूँ भगवान को मैं गाय के तौर पे देखता हूँ कि मेरे लिए गाय भगवान है, तो आपको मेरी ये रिस्पेक्ट करनी चाहिए, न कि मेरे से डिबेट कर देनी चाहिए आके कि भाई तूने गाय को भगवान कैसे कहा, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, भगवान तो निराकार है, तूने गाय को भगवान कैसे कहा। अरे आपको भी नहीं पता असली में भगवान कैसा है, मैं भी उतना ही सही हूँ जितना कि आप हो जो निराकार को मानता है। अगर मैं पत्थर में भगवान देखता हूँ मैं भी उतना ही सही हूँ जो भगवान को कहीं आकाश में देखता है। क्योंकि सच क्योंकि किसी को नहीं पता, इसलिए अल्टीमेटली उस चीज़ पे पहुंच जाओ कि हर किसी का रेस्पेक्ट करो। यार कोई कहता है निराकार है, फॉर्मलेस, ठीक है, इसका मतलब तो वो और रैंडम खेल रहा है। जो चीज़ फॉर्मलेस है वो तो किसी भी चीज़ में फॉर्म ले सकती है। बिल्कुल। और फॉर्मलेस अपने आप में एक फॉर्म हो गई। वाह। एक गाय के 7 पैर, एक गाय के 4 पैर, दोनों अगर चार, जिसने हमेशा 4 पैर वाली गाय देखी है उसको 7 पैर वाली तो फॉर्मलेस ही लगेगी कि यार इसकी तो कोई फॉर्म ही नहीं बन रही। बिल्कुल। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि गाय, आई मीन भगवान फॉर्मलेस है या नहीं है। अगर आप भगवान को मानते हो तो क्या फर्क पड़ता है, गाय में भी देख लो, पत्थर में भी देख लो, क्लाउड में भी देख लो, किसी भी चीज किसी में भी देख लो। फर्क ये पड़ता है कि आप सामने वाले की रेस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, वो किस फॉर्म में मानता है। आप हंस रहे हो आज से
500 या 1000 या 2000 साल पहले जावेद अख्तर कह रहा है कि देखो वो उसमें भगवान मानते थे, उसमें भगवान मानते थे, अब वो कोई नहीं मानने वाला है। अरे उस टाइम उनका कुछ बिलीफ सिस्टम रहा होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है भगवान उस टाइम उसी फॉर्म में रहे हो, आपको क्या पता कि उस फॉर्म में नहीं रहे हो। बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट है कि जब कोई एक आदमी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता एट प्रेजेंट, हमारे बीच में तीसरा आदमी नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। आज 500 साल पुराने व्यक्ति के बारे में जावेद अख्तर जी हजार लोगों के सामने कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि 500 साल पुराना जो व्यक्ति है उसके पास मौका ही नहीं है अपना काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए। सही बात। तो आप गॉड पे डिस्कस कर रहे हो, आप गॉड की तरफ से किसी व्यक्ति को तो बिठाओ। ये भी तो बात है, आपने किसको बिठाया? आप किसी भी धर्म के किसी भी बहुत बड़े स्कॉलर को बिठा सकते हो, वो गॉड नहीं हो सकते हैं, वो ठेकेदार हो सकते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के, समझ रहे? इसमें इस बीच में और जावेद अख्तर जी भी वो कैसे एथिस्ट के फ्लैगशिप प्रोग्राम के फ्लैग बियरर हो गए? सही। एनीवे ही वाज सेइंग समथिंग। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इस बीच जावेद अख्तर जी ने एक अच्छा आर्गुमेंट किया कि क्योंकि आप अपने धर्म को मानते हो और 90% दुनिया में उस धर्म के फॉलोअर नहीं है, तो 90% तो आप भी उनकी उनकी दृष्टि में एथिस्ट ही हो। तो ये मेरे को अच्छा लगा आर्गुमेंट। नहीं 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 नहीं, जो एक्चुअल में रैशनल व्यक्ति होगा वो हमेशा ये देखेगा कि आज अगर वो मेरे साथ नहीं, मेरे को नहीं मानता, बट वो किसी और बिलीफ सिस्टम या फेथ सिस्टम को मानता है, तो वो उसकी रेस्पेक्ट करेगा कि उसमें एक बीज है किसी और को मानने का, पार्टिकल ऑफ गॉड को मानने का। किसी के अंदर किसी भी रास्ता कुछ भी हो सकता है, पर हम दोनों पहुंचेंगे एक जगह, ये मेरा फेथ है, ठीक है। हाँ, ये है कि जिन्होंने किताबें लिखी बाद में जो भी इंटरप्रिटेशन हुआ, ऊपर नीचे 19-20 उसमें फर्क हो सकता है, पर गॉड को मानना नहीं मानना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चनिंग अबाउट द यूनिवर्स। गॉड को, मेरे को आज पता नहीं किसी पूरी डिबेट के अंदर किसी ने ये नहीं बोला कि गॉड और यूनिवर्स एक है। हमेशा ये बोला गया कि गॉड टाइम से पहले आ गया था और गॉड ने यूनिवर्स को बनाया। आई डोंट नो वो कितना सही है वो। नहीं, ये भी एक फिलॉसफी हो सकती है कि गॉड और यूनिवर्स को एक माना जाए, बट एक्चुअली यूनिवर्स तो एक ऐसी चीज है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। गॉड को भी ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। ऑब्जर्व मतलब कि देख लिया अपन यूनिवर्स को। ऑब्जर्व तो वो हो गया कि आपने एक टाइम लाइन के अंदर उसका कंपैरिजन कर लिया। ऑब्जर्व कर सकते हैं यूनिवर्स को, जैसे बिग बैंग थ्योरी को कर सकते हैं किसी प्लैनेट। बिग बैंग थ्योरी भी एक एक्चुअली में हाइपोथेसिस ही है, ये जरूरी नहीं है कि वो हुआ होगा। हाँ, वो मानते हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, मानते हैं कि हुआ था। हो सकता है कल को एक नई थ्योरी आ जाए जो बोल दे नहीं हुआ था, बिग बैंग कभी हुई नहीं थी। तो ये तो एक साइंस के भी कुछ अजम्पशंस चलते हैं, उन्हीं में से आता है। अजम्पशन तो है ही, आप पूरी डिबेट के अंदर अजम्पशन था। नहीं, लेकिन होना नहीं चाहिए डिबेट में। जावेद अख्तर जी ये बोलेंगे कि मरने के बाद मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली ना तो मैं चेक कर सकता हूँ ना आप चेक कर सकते हो, जावेद अख्तर जी खुद चेक कर सकते हैं। ऐसा आर्गुमेंट दे देना जिसका कोई चेक्स ही नहीं है कि आप चेक करोगे कि वो चीज़ वैलिड है या नहीं है, उसको आप आर्गुमेंट नहीं कह सकते हो, आप उसको केवल एक स्वीपी रिमार्क कह सकते हो या आप कमेंट कह सकते हो, जिसको रेथरिक बोला जाता है अंग्रेजी में, बयानबाजी। असल में क्या है, एथिस्ट को भी हम अच्छे से समझ नहीं पाए कि एथिस्ट होने का मतलब क्या है। एक भीड़ में से एक व्यक्ति प्रश्न करता है जावेद अख्तर जी से कि मैं भी एथिस्ट होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को देने के लिए आपके पास है क्या? बाकी धर्मों के पास तो त्यौहार है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, ये सब है, आपके पास क्या है? जावेद अख्तर जी आंसर अच्छा देते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो त्यौहार है, एक राजा ने क्या किया था कि धर्म बदल लिया था, पैसे की उसके पास तंगी हो गई तो उसने धर्म बदल लिया था। तो लोगों ने बोला नहीं, ये त्यौहार जो है ये चला जाएगा, लोग इसको बहुत मानते हैं। बोले कोई बात नहीं, इस धर्म में ले आओ इस त्यौहार को। तो बोला एथिस्ट बनोगे तो त्यौहार बना लेना, त्यौहार कोई धर्म के थोड़ी होते हैं, ये तो प्रकृति के हैं, इसके हैं, फला के हैं, इसके हैं। उन्होंने आंसर दिया। अब मेरी इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप एथिस्ट होके भी कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, आप एथिस्ट होके भी एक अपना ग्रुप बनाना चाह रहे हो सेपरेट, आप एक चाहते हो कि मेरे साथ लोग खड़े हो जाएं एथिस्ट के रूप में, तो एक्चुअली आप एक धर्म ही बना रहे हो। राइट।
आप एथिस्ट का मतलब है आप अकेले खड़े हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है अपनी इस थॉट्स को लेके कि गॉड है कि नहीं है। आप कम से कम एथिस्ट तो नहीं हो सकते अगर आपको अपना कुनबा बड़ा करना है तो। उनका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए था कि एक काम करो, मेरी एक फ़ोटो फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगा लो। आपके पास एक टैग आ जाएगा कि मैं जावेद अख्तर जी को फॉलो करता हूँ, इसके लिए मैं एथिस्ट हूँ। और जैसे आप एक फॉलोअर बने आप तो आप एथिस्ट नहीं रहे। नहीं रहे। ठीक है, तो ये तो एकदम क्लियर आर्गुमेंट है उनका। और दूसरी बात, वो ये जो कह रहे हैं ना कि त्यौहार, वो एथिस्ट है इसके लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। आप एक किसी इकोनॉमिस्ट को बिठा बिठा दो, वो आपको ये कहेंगे कि त्यौहार होना बहुत ज़रूरी है, फ्लो ऑफ मनी बना रहता है। बिल्कुल। आप एक सोशोलॉजी वाले को बिठा दो, वो ये कहेगा कि भैया यहाँ पे जेंडर मिलते हैं एक साथ, बात होती है, ऊंच नीच की बात खत्म होती है, सारे मिलके एक साथ दिया जलाते हैं, तो वहाँ पे इक्वलिटी बढ़ती है। आप एक पॉलिटिकल साइंस वाले को बिठा दो कि भैया हम अपने ग्रुप वालों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, वो शो ऑफ पावर है। तो आप किस व्यक्ति को बिठा रहे हो, वो उस व्यक्ति उस भीड़ को अपने हिसाब से उसका नाम दे देगा। बिल्कुल सही।